नहीं हुआ मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब काम नहीं नहीं होगा। होगा। जब तो हम चीता के ऊपर बैठ के एक चीता के तरफ गया, बस चीता के तरफ जाते जाते उसको पकड़ लिया, चीखना स्टार्ट कर दिया, एकदम से आंख लाल हो गया, कोई उसको पकड़ के नहीं रख सक रहा। इतना भक्त लेके ये हवन कर रहे तो कैसे इनके पास जाए। तो फिर उसको मंत्र बोल के उसकी एक को छोड़े, बस वही आके लेट गया, एकदम सीधा लेट गया। इनके साथ ही काम है, इसलिए इन लोग हमको डिस्टर्ब नहीं करते। जो गंगा पुत्र है वो बोल रहे हड्डी को लात नहीं मारते बाबू, और आप तब वो हड्डी को लेके आए, उसको वहीं से लेते आते हुए हमका 2 घंटा लगा। मेरे बदन में जितना कपड़ा था फट गया। इसको पसंद आया था, मुझको शादी करना था तांत्रिक लोगों का, तो सबको पास वो खबर है जो इसका एक लवर है। उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी भी अगर वो गेम खेल रहा है, बस गेम गया, गेंद गया, बस नहीं गया। नेगेटिव एनर्जी जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, बहुतों ने शायद फील किया है और कुछ कम लोग हैं जिन्होंने शायद खुद उसको महसूस करके उसे सामने देखा हो। नेगेटिव एनर्जी क्या है उसको आम आदमी हम लोग बहुत बार फील करते हैं, किसी ने देखा है जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी की जो पावर्स है वो क्या होती है, कहाँ तक ये नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसी को लेकर हमारे प्रीति और आज हमारे साथ मौजूद है अशोक महाराज जी। अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी बहुत लोग फील करते हैं, बहुत ही कुछ कम लोग हैं शायद जिन्होंने अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी देखी होगी। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर कुछ क्रियाएं कर रहे हैं तो आपको फील हुआ हो या फिर आपने खुद देखा हो, महसूस किया हो? काम करने के टाइम बहुत बार फील तो होता ही है, फील होना ही है, क्योंकि हम काला जादू के ऊपर करते हैं तो इसको लेके ही करते हैं, इसके बीच में करते हैं तो फील तो होना ही है। फील नहीं हुआ मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब काम नहीं होगा। जब तक वो लोग नहीं आएगा, जब तक उनके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। काम करते करते बहुत 1-2 बार तो हुआ है। हम लोग का जो कस्टमर लोग होते हैं, क्लाइंट लोग होते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ऐसा हुआ है, 2-4 दिन पहले हम तारापीठ गए थे, तो वहाँ हवन हुआ। तो हवन से पहले हम जैसे बोले मसान को जगाना पड़ता है, मसान को खाना देना पड़ता है, तो हम चीता के ऊपर बैठ के मारन किए हैं, उसको मारन करके तार के पेड़ में उसको टांगना पड़ता है। सोल माच के ऊपर पिंड दे के उसका जिसके ऊपर काम करना है उसके ऊपर फोटो, जैसे हम लोग हमजाद के ऊपर बोले थे ना, हमजाद हवन होता है, हमजाद होता है, छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे आत्मा को बुला के पिंड दे के उसको बुला के उसको तार के पेड़ में बांधते हैं, तो वो इसी हिसाब से वो रहेगा, वही खाएगा, वही काम करेगा, उसका उसके ऊपर चढ़ेगा। काम का मतलब चढ़ेगा सिर्फ, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही 3 काम हम लोगों का, तो तीनों काम करके उसके बाद हम लोग नीचे आए, फिर क्लाइंट लोग का हवन हुआ, तो वो भी क्लाइंट का ही काम था। अब उन लोगों का हवन हुआ है, अब चल रहा है। तो वो जो हवन हो रहा है उसी ऊपर हम लोग का चीते के ऊपर पूरा खाना दिया हुआ है, सबका अलग अलग भेंट जाता है, मेरा भी भेंट जाएगा वहीं पे। जब चीता में हम बैठेंगे सिर्फ उन लोगों का भेंट जाएगा ऐसा बात नहीं है, मेरा भी भेंट जाएगा। मटन जाएगा, मछली जाएगा, चावल जाएगा, दाल जाएगा, पापड़ जाएगा, मिठाई रहता है तो मिठाई, सब्जी रहेगा तो सब्जी, सब कुछ जाता है, उसके साथ साथ मदिरा भी जाता है। तो सबका ही अलग अलग जाता है, सबको अपना गोत्र नाम सब बोल के उसको खाना देते हैं, कि भाई मेरा काम कर दो, खा लो, मेरा काम कर दो, सब कोई बोलता है। तो उसी हिसाब से उसका लिंक जुड़ा हुआ है वहीं से, चीता के ऊपर से पेड़ तक, पेड़ से मेड़ तक पूरा जुड़ा हुआ है। तो उसी टाइम क्या हुआ, एक टीम आया, 6 आदमी का एक टीम था, उसमें 1-2 औरत थे। एक औरत का बाल खुला हुआ था, वो बैड लक बाई चांस नहीं बोलेंगे, बैड लक ही बोलेंगे। तो वो जैसे हम लोग इस तरफ करते तो सबको इस तरफ से घूम रहा, तो ये पीछे से भी जा रहा है, वो एकदम पीछे से गया, उसी पेड़ के नीचे से चीता के तरफ गया, बस चीता के तरफ जाते जाते उसको पकड़ लिया उस आत्मा ने, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, वो अभी जगा हुआ है, कोई सोया हुआ नहीं है, उसका काम चल रहा है। वो बीच में वो क्रॉस कर लिए, रेखा है उसको क्रॉस कर लिया, बस उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो चीता के तरफ पूरा भी नहीं गया, बस वहीं पे उस चीखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो
चीख रहा है बहुत को, सब कोई अपना तपड़ी मच गया है, बहुत चीख रहा है। अचानक एकदम हंसते हंसते जा रहा था, अचानक चीख रहा है, एकदम से आंख लाल हो गया, कोई उसको पकड़ के नहीं रख सक रहा है। उतना 5-6 लड़का है उनको पकड़ रहा है, कोई भी उतना ताकत नहीं है उनको पास जो उसको पकड़ के रखे। तो हम काम कर रहे हैं, तो काम कर, मेरा तो क्लाइंट नहीं है, तो मेरा भी हेडेक भी नहीं है। बाएं तरफ घूम के देखे सिर्फ, अरे ये तो मेरा ही चीज उसको पकड़े है, इसको तो छुड़ाना पड़ेगा। अब कौन उठ के जाएगा? काम चल रहा था, उसी हिसाब से सब कोई तो आता है। हम लोग का जो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी बोलने के लिए एनर्जी बोलना सही होगा, वो लोग नेगेटिव नहीं है, एनर्जी है। अगर हम गलत काम देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, सही काम देते तो वही पॉजिटिव हो जाए। तो उसको बोले बाबू उसको पकड़, ये उसको पकड़ के रखा है, वो तो नहीं सुनेगा, उसको जाके पकड़ सही तरीके से। तो हम ऐसे उसको बुलाए, वही बैठे बैठे बुला, क्योंकि तो काम चल रहा है, अलग से कुछ करना नहीं है, तो सब समान है, सब वही है, खाना देना एकदम। हम उसको मंत्र बोल कर छोड़ दिया। बाएं तरफ मेरा 3 क्लाइंट देख लिए कि हम ऐसा काम किए हैं। वो बोले महाराज जी हमने देख लिया आप क्या किए है। तो उसको छोड़े हैं, तो बस उसको जब पकड़ा, वो पेशेंट बोल रहा हम वहीं जाएंगे, वहीं जाकर बैठेंगे, वहीं खाएंगे, उसका तो खाना देना है, तो उसको तो वो तो खाएगा। उसको खाने से उठा के लेके आए हैं, बाबू उसको पकड़, तो वो बोल रहा है हमको भाई वहीं जाना है, वहीं बैठेंगे और वहीं खाएंगे। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये काला कपड़ा पहने हुए एक बाबा है, इतना भक्त लेके ये हवन कर रहे हैं, तो कैसे इनके पास जाए? वो खींच रहे, तो नहीं जाएगा, खींच रहे नहीं जाएगा, खींचते खींचते थोड़ा बहुत सामने आया। जब हम बोले भाई तू जा उस तरफ, तो वो जाके एकदम सीधा बैठे हुए मेरे एकदम उल्टे तरफ। तारापीठ मसान में एक चीता है लोहे का, तो लोहे का किया हुआ अभी जो होता है लोहे का, उसके ऊपर जाके बैठ को देख रहे हैं हमको ऐसे ऐसे। हम भी हवन कर रहे हैं, आप तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, वो तो मेरा ही चीज है और इसके ऊपर। तो फिर मैंने चिमटे से मसान में मंत्र बोल के गाड़ दिए, बस थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। और वो आत्मा उनको उनकी बॉडी छोड़कर गई? हाँ, वही तो शांत हो, उसको वहीं गाड़ना पड़ा हमको। अच्छा, ठीक है। और उसी दिन और एक चीज हुआ, एक पागल आ गया उसी टाइम, तो फिर उसको सुलाना पड़ा। बोल के एक पागल आ गया, सारे जगह गाली बक रहा है, खाली बक रहा है, गाली बक रहा है। वो तो हवन के सामने सामने आ रहे हैं, घूम रहे, तो मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। फिर उसको मंत्र बोल के उसकी एक को छोड़े, बस वही आके लेट गया, एकदम सीधा लेट गया। तो काम, हम सोचे काम खत्म हो गया, हम उसको निकाले, हो तो एकदम चटक से बैठ गया, बैठ के फिर उस तरफ जा रहा है। तब तक देखा मेरा एक काम अभी भी बाकी है। हम सोचे जब काम खत्म हो जाएगा लेके जाएंगे, नहीं तो वही वैसे ही पड़ा रहेगा। तो जब हम उठा लिए उसको वहीं से छुड़ा के लेके दूसरे तरफ भेजे, तो देख रहे हैं एक काम बाकी है। तो फिर वैसे काम कर लिए, लेकिन उस दिन 2 इंसिडेंट मतलब आपका जो काम है वो इन एनर्जीज के साथ ही काम है? इनके साथ ही काम है, इसलिए इन लोग हमको डिस्टर्ब नहीं करते। सबका तो अलग सा एक कुछ फीलिंग्स होता है अलग, क्योंकि इन लोग इनसे लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने का जरूरत ही नहीं है, बचपन से तो इन लोगों के साथ ही हम बड़े हुए हैं। जैसे हम इतना साल होगा मेरा, करीब करीब तो भाई 16-17 साल या 18 साल होगा ज्यादा से ज्यादा तारापीठ मसान में ही। तो मेरा एक गुरु था, अभी नहीं है, ले गए, तो उस गुरु के साथ हम तारापीठ गए थे। तारापीठ जाने का भी वो क्या रोचक कहानी है। हम लोग जा रहे थे दीघा, यहाँ से निकले दीघा जा रहे, जब हम लोग तीनों ही बात करते करते सो गए, जब आंख खुले तो हम लोग तारापीठ में हैं, ड्राइवर तारापीठ में लेके पहुंच गए। तो फिर हम लोग वहीं पे काम किए, सब कुछ किए। तो तारापीठ पहले ऐसे जब हम लोग जो देखते हैं ऐसा वाला तारापीठ नहीं था। तब हड्डी मुंडी सब ऐसे ऐसे ही था, रहता था, वही खरीदना नहीं पड़ता था। अच्छा। तो कच्चा मसान था, बहुत पेड़ था, घना जंगल था, ऐसा बात। और ऐसा का जो अभी बिल्डिंग है वैसा बिल्डिंग नहीं था, वही मिट्टी का बिल्डिंग, थोड़ा थोड़ा झोपड़ा था। मुंड वाला घर था, एक मुंड का घर था करोड़ी का। तो हम सुमन दा हम बोलते, हम उसको दादा बोलते थे, उसके साथ घुसे हैं मसान में। मसान के आधे तक आए हैं वो। अब अभी जो नाट है जहाँ
अभी फंक्शन होता है वहीं तक आए तो एक हड्डी मिला। तो मेरा बचपन का आदत क्या करते, पैर के सामने आए तो एक लात, फिर सामने आए फिर एक लात। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सामने आना, हम तो लात मार दिए उसको। मारते मारते हम दाड़ोका में उतरे तो वहीं पर भी एक लात। तो जो मसान का जो गंगा पुत्र है वो बोल रहे ये हड्डी को लात नहीं मारते बाबू, और आप तब से मारते हुए आ रहे हैं। हम तब से लात मारते मारते आ रहे, मारते मारते फिर निकल भी गए, हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, जब जो यहाँ पे अभी पादपत में छोड़ के जो आपका जो क्या बोलते हैं सीढ़ी जो है, सीढ़ी छोड़कर थोड़ा दूर आ गए, थोड़ा सा पहले आगे गए तो भैया को बोल रहे हैं सुमंदा वो हड्डी को लेके आए, देख रहा था हम क्या कर रहे हैं। वो हंस रहा है, जा लेके आ, उनको बोल रहे जा लेके आ, वो खुद नहीं गए, हम घर से लेके आए, जा लेके आ, गए। तो वहीं से ज्यादा 20-30 कदम होगा। कितना मिनट लगता है जाने आने में? 20-30 कदम, 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। और एक हड्डी का वजन कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 kg। एक हड्डी का वजन 100-200 ग्राम। 200 ग्राम, हाँ उस हिसाब से। हाँ। तो यही से छोटी उंगली में भी हम लेके आ सकते हैं। अच्छा, है ना? हाँ। उसको वहीं से लेते आते हुए हमको 2 घंटा लगा। मेरे बदन में जितना कपड़ा था फट गया। 2 घंटा आपको लगा? 2 घंटा। और भैया वहीं खड़ा होकर देख रहा था हम क्या कर रहे हैं ना, वो देख रहा था, वो हंस रहा था वहीं पे। तो हुआ क्या उस दौरान आपके साथ? इसका एक बड़ा कहानी है। अशोक महाराज जी के साथ एक प्रेत का नाम हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे हम कर्ण पिशाचिनी की है ये तो अलग से बात है, लेकिन एक प्रेत का नाम हमेशा जुड़ा रहता है, चंद्रानी। इस चंद्रानी प्रेत जो है, जब हम उसको लेके आए, घर आए, उसको जब हम लोग बुलाए तब वो बोला इसको पसंद आया था, मुझको शादी करना था मुझसे। तो इसीलिए वो हमको वही, इसीलिए पैर के तरफ चलते चलते वही जो पेड़, तार का पेड़ वहीं जाते तो हमको वहां वो पकड़ लेता। अच्छा। उसी हिसाब से वो जब हम उसको लेके आ रहे तो वो आ नहीं चाह रहा था, हमको उस तरफ लेके जा रहे थे और हम इस तरफ आ रहे थे, इसीलिए 2 घंटा लगा। और मेरा जो सैंडो था जो वो एकदम से चितर बितर हो गया। उसी दिन से मजे की बात है, उसी दिन से वो अभी तक मेरे पास ही है। मेरा शादी होने के बाद बीबी को लेके उसको दिखाना पड़ा, ये मेरा बीबी है। उसको हार्म मत करना, ये मेरा बीबी है, ये हार्म मत करना। और जब हम आए आपके यहाँ पॉडकास्ट करने के लिए, आधे रास्ते में वो बोला जाओ। जब भी हम कहीं नहीं नए जगह पर जाते हैं तो पहले वो घूम के जाते हैं, घूम के जाने के बाद रास्ते में हमको बोलते हैं जाओ कि नहीं आ जाओ। आपको सेव करके रखा हुआ है एकदम से, ऑल टाइम मेरा टोटल फैमिली को सेव करके रखा हुआ है, टोटल फैमिली को। चंद्रानी का जो किस्सा है, हम लोग का जो इंडस्ट्री है जैसा तांत्रिक लोगों का, तो सबको पास वो खबर है जो इसका एक लवर है। अच्छा, तो आपका भी कहीं ना कहीं तो दिल आया है? एकदम से दिल नहीं आया ऐसा बात नहीं है, दिल आया रेस्पेक्ट के तरीके, उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी भी अगर कहीं पर भी कोई भी होता है, जैसे काम तो हर टाइम निकलेगा ऐसा बात नहीं है, तो गुरुदेव के पास जाने से पहले हम उसको बोलते हैं मेरा काम निकाल दे, एकदम से निकाल देता है। जैसे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी हम लोग सुनते हैं, एकदम से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है ऐसा बात नहीं है, हम लोगों का सबका बेस्ट फ्रेंड है। किसी को कुछ, जैसे आपका कान का बाली खो गया घर में, ऐसा उसको बोलते हैं बाबू थोड़ा देना निकाल के, कान का बाली निकल के देता है। जैसे कि वो छोटा छोटा कुछ प्रेत हुआ मेरे पास है, तो मेरा बच्चे का गेंद खेल रहा था, वैसे गायब अचानक, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, फुटेज भी है मेरे पास, वो गेम खेल रहा है, बस गेम गया, गेंद गया, बस नहीं गायब। वो बच्चे लोग लेके गए, फिर हमको उनको बोलना पड़ा भाई उसको बोल, उन लोग को बोल गेंद दे के जाने के लिए। 2 दिन बाद मेरे बिस्तर को ऊपर फेंक के गया, गायब हुआ मेरा माँ के गर्भगृह में, मतलब मेरे मंदिर में, और उसको मिला मेरे बिस्तर के ऊपर 2 दिन बाद। ऐसा बहुत किस्सा है हम लोग का। जैसे एक काम कर रहे थे, मेरा मौसा जी काम कर रहे थे, ऐसे प्लास लेके काम कर रहा था, अचानक प्लास गायब।
कोई भी अगर बोलता है कि मेरा ये फील नहीं होता, जैसे आपको बोले थे ना जब भाई महाराज जी पॉडकास्ट नहीं करेगा जी उसको, तो घर में बात कर रहे थे भाई महाराज जी के वहां तो प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। जिस दिन बोला है उस दिन वो खबर कागज लेके रखे पास पे गए, नहीं मिला ही नहीं आज तक वो खबर का कागज। जो भी बोलता है तो उनको दिखा देते हम लोग है। और चंद्रानी हमारा सब टाइम ऑल टाइम रहता है, वो लोग ऑल टाइम यहाँ पे के घूम के गए हैं। हम जहां भी जाते हो रास्ते में हमको ना कुछ इशारा देता है जाना है या नहीं जाना है। मतलब आपको सेफ करके रखा है, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है वो एकदम, इसीलिए दिल आता है।